सभी को नमस्कार। योगी ज्ञानधारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन प्रश्नावली 5.2 के अंदर पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक अपन ने कर लिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो अपना है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है, क्या से पूछ रहा है इसका 20वां पद? अंतिम पद से पूछ रहा है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अपने एक का मान तो वही रहेगा, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना अपने पास? 3 है। फिर डी मतलब सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकालते हैं। दूसरे में से घटाओ 8 - 3 मतलब कितना आएगा सारवंतर अपने? 5। डी आ गया। अब इसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद कितना है? एल है। अंतिम पद को अपन क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, या अपन इसको एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एल का मान कितना है? 253। अंतिम पद कौन सा पद ज्ञात करना अपने को? 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा अपने पास? 20 हो जाएगा। तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। जब भी अंतिम पद आए तो आपको लगाना है an बराबर a + n - 1 × d। तो अपने को आता है। लेकिन जब अंतिम पद आए तो क्या होता है? वो l - n - 1 × d। एक जगह क्या आ गया? l आ गया, और यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। नया फॉर्मूला है, ध्यान रखना। जब भी आपको अंतिम पद से पूछे तो an बराबर क्या होगा? l - n - 1 × d होगा। तो an बराबर अंतिम पद से निकाल रहे हैं ना अपन, तो a 20, l का मान कितना है? 253 माइनस n का मान 20 माइनस 1 × d का मान कितना है? 5। 253 माइनस 20 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 19 × 5। तो 253 माइनस 19 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 19 को 5 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 19 × 5 = 95। ठीक है, यहां से अब 253 में से 95 घटा लो, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना रहेगा? 8। यहाँ रहेगा 4, और 14 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा? 5। ठीक है, और यहाँ रह गया 1। तो अंतिम पद से कितना आएगा? ये 158 हो जाएगा। कितना जाएगा? 158। ये इसका आंसर है। छोटा सा है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। क्या ध्यान रखना है? प्रश्न क्या था? 3, 8 एक एपी दे रखी है, और इसमें पूछ रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अपन ए निकाल लेंगे, पहले डी निकाल लेंगे। अंतिम पद मतलब एल, और एल की वैल्यू कितनी होगी? 253। अब पूछ रहा है 20वां पद, तो एन कितना जाएगा? 20 हो जाएगा। और अंतिम पद के लिए नया सूत्र क्या है? ए एन बराबर l - n - 1 × d। तो ए 20 हो जाएगा। बी एन का मान 20 लगा दिया, एल का मान 253 लगा दिया, माइनस एन की जगह 20 - 1 × 5 हो जाएगा। 253 माइनस 20 में से कितना बचेगा? 19 × 5। अब 19 × 5 कितना हो जाएगा? 95। 253 में से 95 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 158 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 जो है वो है एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। चौथे और 8वें पदों का योग
पदों का योग 24 है। छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग, 10वें, छठे और 10वें पदों का योग ये दे रखा आपको 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद ज्ञात कीजिए। समझ में आया? प्रश्न क्या है? एपी का चौथा और 8वें पदों का योग दे रखा है 24, छठे और 10वें पदों का योग दे रखा है 44। तो अपने को एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। चलो, तो जो दे रखा है अपने को दे रखा है चौथा मतलब A4, 8वां मतलब A8, दोनों पदों का योग यानी A4 + A8। ये कितना दे रखा अपने को? 24। क्या दे रखा है? अब आप देखो सूत्र क्या अपने पास, an बराबर a + n-1 × d। तो यहां पर n का मान कितना है? इसमें 4 है और इसमें n का मान कितना है? 8 है। तो इसके लिए यूज करते हैं A4 के लिए n। तो इसमें रखो तो a का तो a रहेगा, n की जगह कितना आएगा इसमें? 4 - 1 × d प्लस इस वाले पद के लिए ये सूत्र लग गया। अब A8 के लिए वापस ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो A8 के लिए n का मान कितना है? 8 है। तो इसमें n की जगह 8 रख देते हैं, बाकी ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। a + 8 - 1 d बराबर कितना रहेगा? 24। अब a और a कितना हो रहा है? 2a हो रहा है, 2a हो रहा है। a + a कितना हो रहा है? 2a प्लस 4 में से एक जगह कितना रहेगा? 3d। इधर 8 में से एक जगह कितना रहेगा? 7d बराबर 24। 2a ऐसे का ऐसे, d वाले भी जुड़ रहे हैं, 3d और 7d दोनों जुड़ रहे हैं। तो 3d + 7d कितना होगा? 10d होगा। कितना होगा? 10d बराबर 24। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो जब भी अपनी संख्या कॉमन लेते हैं तो उसको आप भाग देके वो बार आती है, उसमें भाग लग के क्या होती है? वो बार आती है। जैसे अपन 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 का भाग इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, फिर ये बार आएगा। तो 2 बार निकाल लिया। जब 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? a प्लस जब 2 का भाग 10 में जाएगा कितना रहेगा? 5 बार। ये बचेगा a + 5d बराबर में क्या आएगा? 24। अब ये 2 इधर 24 से कट रहा है, कितनी बार? 12 बार। तो a + 5d बराबर कितना जाएगा? 12। ये आगे अपने समीकरण 1 आ गए। ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। छठा और 10वां पद का योग दे रखा अपने को सेम। क्या दे रखा है? छठा मतलब A6, 10वां पद मतलब A10। दोनों का योग कितना है? 44 है। 44 ले लिया। अब सेम यही फॉर्मूला वापस यूज करना है A6 के लिए। इस फॉर्मूले में जहां n है वहां 6 रखना है। A6 है मतलब n का मान 6 है, तो यहाँ 6 रखना है। तो क्या आएगा? a प्लस n की जगह क्या जाएगा? 6 - 1d, बीच में प्लस आ रहा है, प्लस फिर A10 के लिए 10वें पद के लिए इस सूत्र में जहां n है वहां कितना रखेंगे अपन? 10 रखेंगे। 10वां पद निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस n की जगह कितना जाएगा? 10 - 1d बराबर क्या जाएगा? 44। अब ये सरल हो रहा है तो a + a कितना हो जाएगा? 2a, 2a हो जाएंगे, एक a और एक में मिलके। 6 में से एक जगह कितना रहेगा? 5d प्लस 10 में से एक जगह कितना रहेगा? 9d बराबर कितना है? 44। 2a ऐसे ही रहेगा। अब 5d और 9d जुड़ रहे हैं तो 5 और 9 कितने होंगे? 14d बराबर कितना हो जाएगा? 44।
फिर से इनमें कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर ले लेंगे। तो जब 2 को बाहर लेंगे 2 का भाग 2 में कितनी बार जा रहा है, एक बार, यानी 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल a बचेगा। इधर 2 का भाग 14 में कितनी बार जा रहा है, 7 बार, यानी जब अपन 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से a बचेगा और यहाँ से 7d बचेगा, बराबर क्या होगा, 44। अब ये 2 से 44 कट रहे हैं, तो a प्लस 7d बराबर क्या आ रहा है, 44, 2 से 44 कितनी बार कट रहे हैं, 22 बार। कितनी बार कट रहे हैं, 22 बार। तो ये समीकरण हो गया अपने पास a प्लस 7d इक्वल 22 हो जाएगा, और ये समीकरण 2 या समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास 2 समीकरण आ गए, पहली और दूसरी। और ऐसे प्रश्न अपने कई कर रखे हैं, जब अपने पास 2 समीकरण हो तो क्या करते हैं अपन, दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण घटाते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, यानी समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या है, a प्लस 7d बराबर 22, एक क्या है, a प्लस 5d बराबर 12। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, तो प्लस का है तो माइनस, इधर भी प्लस का है तो माइनस, इधर भी माइनस। प्लस का a और माइनस का a क्या हो जाएंगे, कैंसल। 7d में से 5d जाएंगे तो कितना बचेगा, 2d बचेगा, बराबर। अब 22 में से 12 घटाने हैं, तो 22 में से 12 घटाओ, कितना रहेगा, 10। 2 से 10 कट रहा है कितनी बार, 5 बार। तो d का मान कितना जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। कितना जाएगा d का मान, अब d का मान आ गया, समीकरण 1 में रख दो, 1 का मान आ जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो एक क्या अपने पास, a प्लस 5d बराबर 12 है, तो a प्लस 5 गुणा d, यानी 5 गुणा d का मान कितना है, 5 बराबर 12। इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ a प्लस 5 गुणा 5 कितना होगा, 25 बराबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, d का मान 5 है, ठीक है। अब a प्लस, तो a बराबर 12 प्लस के 25 को उधर भेज दो, किसको जाएगा, -25, और 12 में से -25 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 13 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 13 बचेगा। ये हो गया अपने पास, एक का मान आ गया, डी का मान आ गया, दोनों समीकरण सरल करके क्या आएगा, ए और डी आ जाएगा। अब अपन एपी निकाल सकते हैं। प्रथम पद आ गया, प्रथम पद में डी जोड़ो तो द्वितीय पद आएगा, फिर द्वितीय में डी जोड़ो तो इसका तीसरा पद आ जाएगा। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पद में डी जोड़ेंगे तो a प्लस डी हो जाएगा। A2 बराबर क्या होगा, a का मान -13 प्लस डी का मान कितना है, 5 है। तो यहां से A2 कितना आएगा, -13 में से +5 है, यानी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस करो, 13 में से 5 कितना बचेगा, 8। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। फिर A3 निकालना है, तो A3 क्या होगा, A2 प्लस डी, यानी दूसरे में डी जोड़ दो तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या है अपने पास, -8, डी का मान +5, तो A3 बराबर क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, फिर बाकी होगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। तो अपने पास एपी जो आएगी, ये कह रहा है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो एपी क्या आएगी अपने पास, -13, -8 और -3, ये अपनी एपी रहेगी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आ गया होगा आपको, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। एपी का चौथा और 8वें पदों का योग दे रखा है 24, तो अपन क्या लिखेंगे, A4 प्लस चौथा पद है तो A4 प्लस 8वां पद है तो A8 बराबर 24। अब इनके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो इसके लिए इनका मान 4 है, तो इस फॉर्मूले में 4 रख दिया, देखो जहां n था, एक को a रहने दिया, 4 - 1 d प्लस,
और इसमें n का मान 8 है, तो फॉर्मूले में जहाँ n था वहाँ 8 रख दिया, a को a प्लस 8 माइनस 1d और बराबर में 24 है। अब इसको सरल करते हैं, a प्लस a 2a, 4 में से एक जगह तो क्या बचेगा 3d प्लस इधर 8 में से एक जगह कितना बचेगा 7d बराबर 24। अब 2a प्लस 3d और 7d जुड़ रहे हैं, 10d हो गए। ठीक है, अब 2a और 10d, ये जो है 2a प्लस 10d है, इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 2 को बाहर निकाल दिया। जब अपन 2 को बाहर निकालते हैं या कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, ये भाग लग के इन दोनों में से बाहर आता है। 2 का भाग 2 में 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ a बचेगा और यहाँ भाग देंगे तो कितना बचेगा 5d बराबर 24। फिर ये 2 24 से कट रहा है कितनी बार 12 बार, तो a प्लस 5d बराबर क्या जाएगा 12। ये समीकरण 1 हो गया। सेम इसी तरह से 6वां पद और 10वां पद का योग दे रखा है, तो a6 प्लस a10 बराबर कितना जाएगा 44। वापस इसमें n का मान 6 है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 6 रख दिया और यहाँ लिख दिया देखो a n की जगह 6 माइनस 1d, और इसमें n का मान 10 है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख दिया 10 रख दिया, तो a प्लस 10 माइनस 1d बराबर 44। अब a प्लस a जुड़ रहा है 2a, 6 में से जाएंगे तो 5d, 10 में से जाएंगे तो 9d, वापस 5d और 9d जुड़ रहे हैं तो 14d हो रहे हैं, 9 और 5 14 होते हैं, 14d हो गए। अब इनमें से फिर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से a बचेगा और यहाँ से 7d बचेगा बराबर में 44। अब 2 से 44 कट रहे हैं कितनी बार 22 बार कट रहे हैं, तो a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 2 आ गए अपने पास 1 और 2, तो अपने पहले से कर रहे हैं ऐसे समीकरण अपन, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 को लिख दिया फिर 1 को लिख दिया, घटा रहे हैं तो क्या होगा इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस और माइनस है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7d में से 5d जाएंगे तो कितना बचेगा 2d बचेगा, 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। फिर ये 2 से 10 कट रहा है कितनी बार 5 बार, तो यहाँ से d का मान कितना जाएगा 5 आ जाएगा। अब d का जो मान है उसको समीकरण 1 में रख दो, तो किसका मान आएगा 1 का, और रख दिया अपने a प्लस 5d बराबर 12, ये अपनी समीकरण 1 थी, तो a प्लस 5 गुना 5 कितना जाएगा 25, 25 को इधर भेजा तो किसका जाएगा -25 और a का मान कितना आएगा -13। तो यहाँ अब अपने को ये तो आ गया a और ये आ गया अपने पास d, तो अब अपन दूसरा तीसरा चौथा पद निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद कैसा आएगा, पहले पद में d जोड़ दो, तो a प्लस d कर दिया, -13 प्लस 5, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 13 में से 5 कितना रहेगा -8। फिर तो अपने पास दूसरा पद आ गया। तीसरा निकालना तो क्या करेंगे, दूसरे में d जोड़ दो, दूसरा पद -8 था, -8 में +5 जोड़ दिया, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 8 में से 5 जाएगी तो कितना बचेगा -3 बच जाएगा। तो अपनी एपी क्या आएगी -13 -8 और -3, या फिर एपी के प्रथम 3 पद ये हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष
और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में उसका वेतन, तो किस वर्ष में उसका वेतन, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। ये अपने को ज्ञात करना। देखो एक बार के लिए, ये कह रहा है कि सुब्बा राव जो है 5,000 रुपये के महीने पर काम करता है। इसका मासिक वेतन 5,000 रुपये है, इस पर यह कार्य करता है और प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक साल 200 रुपये बढ़ते हैं उसके। हर साल 200 रुपये की वेतन वृद्धि होती है। तो ये कह रहे हैं किस वर्ष में उसका जो वेतन है वो 7,000 हो जाएगा। किस वर्ष मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन। तो ये जो 5,000 है वो क्या जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। क्या जाएगा, 5,000, क्योंकि इसका महीने पहली बार में किसकी तनख्वाह कितनी थी, सैलरी कितनी थी पहली बार में इसकी 5,000 थी, तो प्रथम पद 5,000 हो जाएगा। अब हर वर्ष कितना बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है, मतलब हर बार 200 बढ़ रहा है, तो डी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। डी का मान 200। और ये कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो ये जो 7,000 है वो किसका मान है, ए एन का मान है। किसका मान है, ए एन का। ए एन देर का अपने को 7,000। तो अब अपन क्या याद करना है, एन अपने को ज्ञात करना है किस वर्ष, यानी एन ज्ञात करेंगे और फिर ये जो 1995 है उसमें जोड़ देंगे तो वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो सूत्र लगाते हैं अपन। सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान देर का अपने को कितना 7,000 बराबर ए का मान 5,000 प्लस एन ज्ञात करना है इंटू डी का मान कितना है 200 है। ठीक है, प्लस के 5,000 को इधर ले आओ, तो 7,000 इधर पहले थे, प्लस का 5,000 इधर आए तो क्या जाएगा माइनस 5,000। इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में से 5,000 बाकी जाएगा, कितना बचेगा 2,000 बचेगा। 2,000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। अब 200 गुणा में है तो इनको इधर ले आओ, तो इधर क्या हो जाएगा 2,000 बट्टा 200 बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1 बच जाएगा। इधर 200 से ये कट रहा है कितनी बार, 10 बार। कितनी बार कट रहा है 200 से ये 10 बार, तो ये आ जाएगा 10 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को इधर ले आओ तो 10 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा n। तो यहां से n का मान कितना आएगा 10 प्लस 1 यानी 11। तो n का मान यहाँ आ गया 11। मतलब ये कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, तो 11वें वर्ष में होगा। कितने वर्ष में होगा उसका वेतन, 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो 11वां वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे अपन 1995 में 11 जोड़ दो, क्या करो तो 2006 आएगा। कितना जाएगा लगभग पूरा 2006 आ जाएगा, इसमें 11 जोड़ेंगे तो अपन, तो 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा। छोटा सा प्रश्न था, वापस समझ लो। तो अपने को देर का इसका मासिक वेतन देर का है, तो मैं पहली बार का वेतन देर का है तो वो ए हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका 5,000 हो जाएगा। हर बार उसका वेतन 200 बढ़ रहा है, तो डी का मान 200 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है किस वर्ष में, यानी तो किस वर्ष मतलब आपको को एन ज्ञात करना है, उसका वेतन 7,000 हो गया। 7,000 किसका मान है यहाँ पर, ए एन का मान है। अपने पास ए का मान है, डी का मान है, ए एन का मान है, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे और उसके अंदर रख देंगे सारे मान। एक का एन का रख दिया, एक का रख दिया और डी का रख दिया। एन का नहीं था तो इसको ऐसे ही लेने दिया। फिर इसको अपन ने सरल कर दिया, तो एन का मान कितना आया 11 आया। ऐसा आपने कई बार पहले सरल कर रखा है। तो ये 11वें वर्ष में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा।
आप 11 को जोड़ दो 1995 में तो 2006 में हो जाएगा, अगर वर्ष निकालना हो एग्जैक्ट तो, है ना। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 जो अपने 5.2 का अंतिम प्रश्न है, इसको कर लेते हैं अभी। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको अपने दोस्तों के साथ और शेयर कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या है, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, 5 रुपए की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी बचत यदि 9वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 या 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ये है अपना प्रश्न, तो n ज्ञात कीजिए। प्रश्न बड़ा है लेकिन इजी है। ये कह रहा है कि रामकली जो है प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है। पहली बार कितनी बचत करती है वो, 5 रुपए की, और फिर वो हर सप्ताह उसको बढ़ाती जाती है 1.75 हर सप्ताह में वो बढ़ाती जाती है। और उसका ऐसा करने पर जो 9वां सप्ताह है उसमें उसकी बचत कुल कितनी जाती है, 20.75 रुपये हो जाती है। तो अपने को n ज्ञात करना है, कर लेते हैं अभी। प्रथम सप्ताह में बचत कितनी, उसकी पहली बार बचत कितनी है, 5 रुपए है। इसका मतलब एक का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हर बार बचत कितनी बढ़ा रही है, हर सप्ते में 1.75 बढ़ा रही है, तो डी का मान कितना हो जाएगा, हर बार 1.75 बढ़ रहा है, इसका मतलब डी हो जाएगा 1.75। ठीक है। अब ये जो है 9वें सप्ताह की जो बचत है वो किसका मान है, ए एन का मान है। किसका मान है, ए एन बराबर 20.75। ठीक है। अपने पास ए है, डी है, ए एन है, तो अपने को क्या याद करना, प्रश्न में कह रहा है कि एन ज्ञात। तो ये सेम 1900 प्रश्न था, वैसा का वैसा प्रश्न है। इसमें भी सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन का मान कितना है, 20.75 बराबर ए का मान कितना है, +5, एन ज्ञात करना है, इंटू डी का मान कितना है, 1.75। तो इसको घटा दो, +5 को इधर ले आएंगे तो 20.75 -5 हो जाएगा, बराबर इधर क्या रहेगा, n-1 इंटू 1.75 रह जाएगा। इधर 20.75 में से 5 बाकी निकालने हैं, तो 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 15। ये कितना रहेगा, 15.75 रह जाएगा। इधर n-1 इंटू 1.75 रह जाएगा।
अब 1.75 जो इधर इधर गुणा में, इधर किस में जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 15.75 भाजक 1.75 बराबर कितना रह जाएगा, n-1। तो अब इसका भाग देना है 1.75 का 15.75 में, और फिर आप -1 को इसमें जोड़ सकते हो, तो इसका उत्तर आ जाएगा। या पॉइंट हटा दो, इधर भी 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, इधर भी 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो हट जाएगा। क्या बचेगा, 1575। 1575 बटा 175 बराबर क्या होगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें 175 का भाग इसमें दे दो 1575 में, और फिर क्या करो, इसका जो उत्तर आएगा उसमें -1 है, उसको जोड़ दो, तो n का मान आ जाएगा। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न था, इसको आप कर सकते हो आराम से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि ये प्रथम सप्ताह की पूछ रहा है, तो 1 का मान 5 है। मान पता होना चाहिए किस किस के मान दे रखे हैं, तो 1 का मान 5 है। हर बार 1.75 बढ़ रहा है, इसका मतलब d का मान कितना होगा, 1.75 होगा। और ये जो है an का मान है, कुल सप्ताह n सप्ताह की जो बचत है वो क्या है, an का मान है 20 में से। n ज्ञात करना है तो सूत्र लगाओ, और जो मान दे रखे वो मान रख दिए, n नहीं था तो n को ऐसे ही रहने दिया। अब आप इसका भाग इसके अंदर देना, जितनी बार भाग जा रहा है, जो उत्तर आ रहा है उस उत्तर के अंदर -1 इधर जोड़ देना इसमें, तो वो n का मान आ जाएगा, है ना। इस उत्तर में जो भी आ रहा है यहाँ जोड़ देना, ये -1 इधर, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 20। अपन ने आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक यानी 4 प्रश्न पढ़ लिए हैं अभी। तो 5.2 अपनी कंप्लीट हो चुकी है, प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा आप देख सकते हैं। पहले तो आप वीडियो को देखो, अच्छी तरह से समझो, और जब आपको समझ में आ जाए तो इसके बाद आप बिना देखे अपनी प्रेप कॉपी में इसका रिवीजन करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा 1 या 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और आप बोर्ड एग्जाम में आराम से इसे प्रश्न को कर सकते हैं। तो अपन ने प्रश्नावली 5.1 पढ़ ली है, प्रश्नावली 5.2 भी अपनी आज कंप्लीट हो गई है। अब अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। 5.3 पिछली बार आरबीएसई बोर्ड में सिलेबस में नहीं थी, लेकिन इस बार आरबीएसई बोर्ड में सिलेबस में है, और इस बार इसके नंबर भी इसीलिए बढ़ा दिए, 6 नंबर कर दिए हैं। तो 5.3 अपन पढ़ेंगे इस बार। ठीक है, तो आज तुम्हारे अर्धवार्षिक का पेपर था, 10वीं वालों के, आरबीएसई वालों के जो भी है राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके आज अर्धवार्षिक हाफ ईयरली का एग्जाम था, और प्रश्नावली 5 से भी 2-3 प्रश्न आए थे। एनवा पद मतलब बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आए थे कि आप इसका 10वां पद याद कीजिए। एक तो अपना ऑप्शन वाले आया था जो अपन ने करवाया, यहीं से आया था। एक उनके मन से एपी बना दी और पूछा कि इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 2 सिंपल से प्रश्न आए थे। अगर आप क्लास ले रहे होते तो आपको समझ में आ जाता। अब है, अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम का यानी 10वीं का जो अर्धवार्षिक की परीक्षा थी आज 24 दिसंबर 2024 को, उसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए पूरे पेपर का, भी सर हमारे को तो पूरे पेपर को सोल्व करके दिखाओ, आप कोई प्रश्न समझ में नहीं आया, हमें बोर्ड में आया हुआ है और उसका सॉल्यूशन करके दिखाओ, तो वो हम आपको समझा देंगे। पेपर सॉल्यूशन आपके वीडियो अपलोड कर लेंगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से अगर बता देंगे तो कमेंट आएंगे भी सर हमारे को तो करवाओ ये, तो वो भी आपको हम करवा देंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।